नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले विद्या संबल योजना के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पौने 4,000 पदों हेतु विज्ञप्तियां जारी की गई थी, जिसके संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा जो है वो आदेश भी जारी हुए। फिर अलग-अलग कॉलेजेस के द्वारा ऑल ओवर राजस्थान जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डीआरएसी जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंट कॉलेजेस होते हैं, उनके द्वारा विज्ञप्तियां जारी की गई और नोडल में आपने आवेदन भी जमा कराए। वो सारी सूचनाएं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपने देखी भी। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के ईमेल के थ्रू और अलग-अलग वीडियोज़ के कमेंट्स में ये भी देखने को मिले कि जो जॉइनिंग है वो कब तक दी जाएगी? क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को ये फ़िक्र भी सताती है कि जॉइनिंग कहीं दे तो नहीं दी गई है और हम पीछे तो नहीं रह गए हैं, हमारा कोई कॉल मिस नहीं हो गया या ईमेल कहीं आया रह नहीं गया, ये चीज़ें तो नहीं हो गई। तो अभी इस संबंध में जो 8-10 आपके बहुत सारे जो एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, बहुत सारी बार जो पूछे गए प्रश्न हैं, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। फिर ये आयुक्तालय का एक आदेश है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि आयुक्तालय इस आदेश के माध्यम से आपको क्या कहना चाह रहा है। और कुछ प्रश्न जो कि आपके द्वारा पूछे गए और बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही उपयोगी, उस संबंध में बात करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि 3866 पदों पर जो नियुक्ति है वो कब है? मतलब कि जॉइनिंग कब तक दी जाएगी? तो देखिए, जॉइनिंग का ऐसा है कि अभी कॉलेजेस में जो अपने नए कॉलेजेस हैं जिनको राजशेष महाविद्यालय कहा जाता है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी कॉलेजेस, तो उसके अंतर्गत क्या है कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है। मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर और बीए सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर। और नए वाले एडमिशन अभी हो गए, अभी कॉलेजेस जो हैं वो मेरिट जारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस ने कर भी दिए हैं जो एडमिशन के बारे में। तो ये जब एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब एग्ज़ाम होंगे किसके, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के और बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के, ये एग्ज़ाम होने के बाद जब वापस कॉलेजेस खुलेंगे, तब आपको जो है वो कॉल आउट किया जाएगा, तब आपको बुलाया जाएगा कि आप आइए और यहाँ पर अध्यापन कार्य करवाइए। और अध्यापन किसको करवाना है? बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर और बीए थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर, ऐसे करके ये सिस्टम चलेगा। अब ये होगा कब तक? देखिए, अपने राजस्थान की बात करें तो कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम हैं वो करवाने में सबसे लेट और सबसे जो एक तरीके से ऑन टाइम जो रहते हैं, तो ऑन टाइम रहने में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। आरयू जो है उसके एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट होते हैं और एमडीएसयू और जेएनवीयू ये जो है थोड़े से लेट होते हैं। इनके बीच में कहीं न कहीं एमएलएसयू, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये जो अपने सारे महाविद्यालय हैं, जैसे अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एमजीएसयू वगैरह, ये इनके बीच में आ जाते हैं। तो सबसे लेट और सबसे ऑन टाइम दोनों हमने जान लिए। अब ये कब तक एग्ज़ाम करवाएँगे? देखिए, संभावना जो है वो एग्ज़ाम की कुछ ऐसी है, क्योंकि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले टाइम टेबल जारी होता है। अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल देखने मिला नहीं है राजस्थान में। तो आप मान के चलिए कि अब टाइम टेबल अगर आज ही आ जाए, तो 1 अगस्त या मतलब 7-8 अगस्त के आस-पास जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम जो है वो लगभग 1 महीना चलते हैं। कई बार डेढ़ महीना भी जाते हैं और एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो 1 महीना एग्ज़ाम चलते हैं। तो ये आप मान के चलो कि अगस्त से सितंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे, मतलब अगस्त का फर्स्ट वीक टू सितंबर का फर्स्ट वीक। तो ये मान के चल सकते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर आपको कॉल किया जाता है पहले 5वें और तीसरे सेमेस्टर में अध्यापन कार्य के लिए, तो वो आपको कॉल किया जाएगा सितंबर के अंतर्गत। हो सकता है आपको पहले भी कॉल कर लिया जाए और उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए जो बुलाया जाएगा, अध्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ आपको सैलरी भी मिलेगी, वो आपको मिलेगी सितंबर से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 3-4 महीने और जनवरी, इनमें से आपको जो है वो 90 कालांश दिए जाएँगे, 14 कालांश प्रति सप्ताह दिए जाएँगे और 90 कालांश एक कक्षा के हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर तो 90 कालांश, फिर सेकंड ईयर 90 और फिर थर्ड ईयर तो 90 और, तो 270 कालांश होंगे और एक कालांश का जो आपको पेमेंट मिलेगा, वो आपको लगभग 800 रुपए मिलेगा। इस हिसाब से आपका सिस्टम रहेगा। और जब ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पहुँच जाएँगे, थर्ड वाले फोर्थ में पहुँच जाएँगे, फिफ्थ वाले सिक्स्थ में पहुँच जाएँगे, तो फिर आपको वापस बुलाया जाएगा मार्च या अप्रैल के आसपास, जब फरवरी-मार्च में एग्ज़ाम हो जाएँगे इनके, तो आपके अप्रैल या मई के आसपास आपको फिर बुलाया जाएगा और वहाँ आपको जून, जुलाई, अगस्त और वापस वही सितंबर तक आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे करके ये 1 साल की जॉब है जिसमें आपको 90 कालांश के हिसाब से जो है वो सारा पेमेंट होगा। 270 कालांश आपको एक 6 महीने मिलेंगे, अगले 6 महीने में फिर 270 मिलेंगी और उस हिसाब से ही आपका ₹800 प्रति आवर के हिसाब से
प्रति घंटा के हिसाब से आपका पेमेंट होगा। तो ये सारा सिस्टम रहेगा। सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। और अपना फ़ोन वगैरह आप चालू रखें, ईमेल आईडी आप लेटेस्ट चेक करते रहें हर दिन 1-2 बार, तो उस पे जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, या फिर कॉल से भी बुलाते हैं कई बार, तो वो भी चीज़ इसमें जो है वो अवेलेबल है, तो उससे भी बुलाया जा सकता है। फिर मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक जारी होगी? तो मेरिट लिस्ट जब जारी होगी उसी दिन ही आपको कॉल किया जाएगा। अभी तो किसी कॉलेज में जारी करने के आदेश है नहीं, आवेदन लेके रख लिए हैं हम लोगों ने। उसके बाद जब आवेदन के ऊपर जब आयुक्तालय के आदेश आ जाएंगे, विशेषकर तब जब एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के और सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के, उसके बाद ही जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी। हालांकि कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे कुछ जारी नहीं होगी, ये कॉलेज अपने लेवल पे ही बनाता है। जिस असिस्टेंट प्रोफेसर को चार्ज दिया हुआ होता है, जिम्मेदारी दी हुई होती है कि आप जो है वो ये विद्या संबल योजना का काम देखिए, तो वो ही सारा अपने अनुसार जारी करते हैं। और उस आदेश में मैंने उस दिन आपको बताया ही था, जो 5, 7, 10, 15 दिन पहले एक वीडियो में लाया था, जिसमें पूरा वो था कि आप एपीआई स्कोर जो है वो कैसे निकालना है, कि आपका एकेडमिक इंडेक्स आप कैसे बना सकते हैं, पीएचडी के कितने अंक है, नेट जेआरएफ के कितने हैं, नेट सेट स्लेट के कितने हैं, एमए के कितने हैं, बीए के कितने हैं, अवार्ड्स के कितने हैं, रिसर्च पेपर के कितने हैं, एमफिल के कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें जानी थी। तो उसके अकॉर्डिंग एक पद पे 3 अभ्यर्थी को जो है वो लिस्ट बनाते हैं। पहले को कॉल करेंगे, दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे करेंगे, तीसरे तक भी कोई नहीं आता, फिर और 3 की बनाएँगे, ऐसे करके सारा सिस्टम चलता है। अब इसमें एक प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वैसे वैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उन सभी जो आपने फोटोकॉपीज भेजी हैं, जो जेरोक्स भेजी, जो प्रतिलिपियां भेजी हैं, उनके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने होंगे। साथ साथ एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ले जाना होगा, वो ये है 100 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है, एफिडेविट के ऊपर आपको शपथ पत्र छपवा के ले जाना होगा। शपथ पत्र कहाँ मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है। जब आपको जो कॉलेज बुलाए उसमें आपको जो है वो लेके जाना है, पहले बनवा के नहीं रखना है। जब आपको कॉल आ जाए उसके बाद आपको जो है वो लेके जाना है, ठीक है। और उसमें कोई जगह खाली जहाँ पर दिए हुए हैं, जिस पे महाविद्यालय का नाम, वो अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पूछ लेना। नहीं, वो भी नहीं बैठे तो कोई नहीं, जो ले खाली लेके चले जाना, जहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वहाँ भरवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग लेटर आपका जो है वो कब तक आएगा? तो जैसे मैंने अभी बताया, ज्वाइनिंग लेटर आपको ईमेल से भेजा जाता है, और कई बार ज्वाइनिंग लेटर देते भी नहीं है, कॉल ही करते हैं, और वो आपको अगस्त या सितंबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम पहले होने जरूरी, उसके बाद ही जो है वो बुलाया जाएगा। इस संबंध में शुरुआत में मैंने आपको एक जो है आदेश भी बताया आयुक्तालय का, और उस पे हम थोड़ा विस्तार से लास्ट में बात भी कर लेंगे, जिससे आप समझ जाओगे कि आपको ज्वाइनिंग कब तक दी जाने वाली है। फिर शपथ पत्र कब बनवाना, अभी हमने जान लिया। जब आपको कॉल आ जाए, जब आपको ईमेल आ जाए, तभी आपको लेके जाना है। एफिडेविट कहाँ मिलेगा? एफिडेविट की पीडीएफ आप बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, तो वहाँ से आप ले लीजिए। जहाँ विज्ञप्ति वगैरह मैंने डाली थी वहीं ये पीडीएफ डली हुई है इसके एफिडेविट की, तो वो आप एफिडेविट सर्च करके भी ले सकते हैं। और उसको आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे निकलवाना है। उसको जो वकील साहब होते हैं उनसे नोटरी करवाना है, और अब आपके साइन सील होंगे, आधार कार्ड नंबर लिखे जाएंगे उसके रिवर्स में, ये सारा काम होगा। फिर वहाँ पर वो जमा होगा, तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ ये होता है कि भाई आप सारी सूचनाएं जो हैं वो सरकारी कॉलेज की आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो आप गोपनीय रखेंगे। आप स्थायी करने की डिमांड नहीं करेंगे, कोई स्थायी वाला आएगा तो आप तुरंत हट जाएंगे, आप उसमें जो है आनाकानी नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है। फिर नियुक्ति जो है वो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि 3 प्रकार के कॉलेज हो गए। एक तो डीआरएसी कॉलेज, मतलब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंट कमेटी, वो कॉलेज जो जिले का एक है जिसने विज्ञप्ति जारी करी। फिर उसके अंतर्गत नोडल कॉलेज भी होते हैं, जहाँ आपने फॉर्म भेजा। और फिर उसके बाद जो है राजशेष कॉलेज होते हैं, जहाँ आपको पढ़ाना है। तो वही बात है, आपको जो है नियुक्ति मिलेगी नोडल कॉलेज से। डायरेक्ट कॉलेज डीआरएसी कॉलेज आपको नहीं जाना है। नोडल कॉलेज जहाँ से कॉल आएगा वहीं आपको जाना है, वहाँ से ज्वाइनिंग मिलेगी। और पढ़ाने के लिए फिर आपको जो है रेगुलरली जाना पड़ेगा राजशेष कॉलेज के अंतर्गत। कई ऐसे कॉलेज में हैं जिनमें मेन जो नोडल कॉलेज है वहीं पे विज्ञप्ति है, तो वहाँ भी जो है वो आपको पढ़ाने जाना हो सकता है। फिर सैलरी कितनी मिलेगी? तो वेतन का मैंने आपको बताया 800 रुपये पर आवर के हैं, और मैक्सिमम 14 आवर हो सकते हैं आपके 6 दिन में, मतलब एक सप्ताह में। महीने में जो है उस हिसाब से 56 हो गए। अब इसमें और कम ही होते हैं, क्योंकि जैसे आप किसी दिन नहीं आए तो उस दिन वो लैप्स हो गए। और फिर इसमें एक ये भी शर्त होती है कि जैसे किसी दिन छुट्टी है कोई स्पेशल रविवार के अलावा भी, तो उसमें भी आपके पैसे कटेंगे। तो यही सारा सिस्टम है इसका, कि कटौतियाँ तो कुछ ज़्यादा ही है, और वेतन फिर तो उस हिसाब से ही है थोड़े दिन का।
और डीआरएसी कॉलेज, नोडल कॉलेज, राजशेष कॉलेज क्या है, आपको कहाँ पढ़ाने जाना, अभी हमने जाना डीआरएसी कॉलेज जिसने विज्ञप्ति जारी की। नोडल कॉलेज जहाँ से जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी, जहाँ से पेमेंट बनेगा। और राजशेष कॉलेज वो है जहाँ पर आपको पढ़ाने जाना होगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि अवकाश के दिन का वेतन काटा जाता है। बिल्कुल, अवकाश के दिन की सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद हम वो आदेश देखते हैं जो आयुक्तालय ने जारी किया था कि सत्र 2024-25 में विद्या संबल के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। अब इसमें ये है कि आमंत्रित करना कब तक है, तो देखिए 2024-25 में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाने थे। जिन महाविद्यालय में सत्र प्रणाली लागू नहीं थी उनमें आवश्यकता अनुसार सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित करके सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अध्यापन कार्य करवाए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए। अब पाठ्यक्रम तो कॉलेजेस में पूरा कितना ही होता है, भगवान ने मुझे 2 बार सौभाग्य दिया है पूरा करवाने का, लेकिन 90% जो प्रोफेसर है उनका नहीं होता पूरा, और इच्छा भी नहीं रहती करवाने की। तो पाठ्यक्रम वाली बात आप भूलो। अब यहाँ है कि परीक्षा प्रारंभ होने, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी परीक्षा करवाता है। वो जब परीक्षा की डेट आ जाती है, जिस दिन परीक्षा शुरू हो जाती है उस दिन तक उनकी जॉब रहती है, जो पहले गेस्ट फैकल्टी हैं। फिर नए वाले उस परीक्षा के बाद में बुलाए जाते हैं। तो आप ये मान के चलो सितंबर से आपको जो है वो कॉलेजेस में आमंत्रण मिलेगा। अभी 10-15 दिन में अलग अलग टाइम टेबल भी जारी होंगे यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको वहाँ पे पहले, तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर में अध्यापन हेतु बुलाया जाएगा। फिर अगले 6 महीने में आपको दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर में अध्यापन हेतु भी वहीं सेम जगह रखा जाएगा। तो ये 1 साल की जॉब है। हालांकि सैलरी तो 6-7 महीने की ही है, और 90-90-90 270 कालांश वो और 270 ये इतनी ही है। लेकिन ये कि 1 साल तक आप एक जगह हो सकते हैं, रह सकते हैं। साथ में तैयारी अवश्य रखिएगा, क्योंकि टेम्परेरी जॉब है, इनमें कुछ विशेष भरोसा नहीं है। अब इसमें ये आप देख सकते हो जो अभी हमने बात भी की कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से करवाए जाने तथा द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का अध्यापन सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु निर्धारित अवधि जो भी पहले हो तक कार्य समाप्त होने के पश्चात प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर का अध्यापन कार्य आवश्यकता अनुसार प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही जो है ये आपका पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर का जो पढ़ाई है, अध्यापन है, वो प्रारंभ किया जाएगा। तो इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि आपको कब तक कॉल आ जाएगा। नोडल महाविद्यालयों की ओर से फोन आप ऑन रखिएगा, ईमेल आईडी अपनी जो आपने दी है उसको आप चेकआउट करते रहिएगा। इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहले जो गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता देंगे क्या, उनको प्रायोरिटी देंगे क्या, और दूसरे राज्य वालों को प्रायोरिटी नहीं देंगे क्या, मतलब केवल राजस्थान वालों को प्रायोरिटी देंगे। 2 प्रश्न और है। तो देखिए दूसरे राज्यों वालों को तो इस बार स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई जहाँ इस राज्य का, मतलब अपने राजस्थान का कोई है अभ्यर्थी, तो उसी को ही प्राथमिकता दी जाएगी, फिर दूसरे राज्य वाले को देखा जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उसको ले लिया जाएगा। और जहाँ तक बात है पहले जो लगे हुए हैं गेस्ट फैकल्टी, क्या उनको प्राथमिकता दी जाएगी क्या, तो इस बार देखिए कोर्ट के आदेश तो अभी तक आए नहीं हैं, तो शायद उनको प्रायोरिटी नहीं भी दी जाए। तो नहीं दी जाएगी तो बिल्कुल हर जगह फ्रेश अभ्यर्थी लगेंगे। और अगर दी जाती है तो फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो है वो पोस्ट वैकेंट है, नई पोस्ट स्वीकृत हुई है, तो वहाँ पर जो है उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और भी कहता हूँ कि आप तैयारी अवश्य रखें, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ विशेष खास नहीं है। आप 1-2-4 साल जॉब करोगे फिर आप इसमें थोड़े बोर भी होने लगेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो आपको एक तरह से तो एहसास करवाती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और वहीं दूसरी ओर आपको एक बेरोजगारी वाला जो एक दौर है वो आपका बीतने नहीं देती, वो आपका जारी रहता है। हालांकि कुछ 2-4 लाख रुपए भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी रहती है कि आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और आप नौकरी नहीं लगे हैं, और वैल्यू भी जो है वो इतनी दी नहीं जाती है। जहाँ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं आरपीएससी से, या पहले जो इंटरव्यू प्रणाली थी उससे सेलेक्ट होके आए हैं, उनके सामने फिर आप थोड़े से डाउन फील करते हैं। तो इसीलिए स्थायी भर्ती की तैयारी रखें। और एक सीधे शब्दों में बात कहूँ, इससे कहीं बेटर है अगर आप रीट में 3rd ग्रेड में अगर लगते हैं परमानेंट, वो इससे कहीं बेटर है, क्योंकि वो सदाबहार जॉब है, जीवन पर्यंत है। आप हो तब तक, आपकी पत्नी है तब तक, वो हमेशा के लिए है। और इन जॉब्स का तो देखो कल ही हटा दें, कोई भरोसा नहीं इनका, क्योंकि वो शपथ पत्र लिया ही इसलिए जाता है। तो यही कुछ अपडेट्स इस अपने विद्या संबल असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। जल्द ही जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।